जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आज अगर कोई कहता है कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 थी तो उसे यह वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तीखी, ज्यादा खून पसीने से सनी हुई है। अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास कि भारत आसान नहीं है 1857 में नहीं हुआ था। यह एहसास उन्हें 33 साल पहले 1824 में हुआ था। और यह एहसास दिलाने वाली कोई बड़ी सल्तनत या बादशाह नहीं था। सामने खड़ी थी एक भारतीय नारी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के काकती गांव में एक लिंगायत परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में पारंगत हो गई। उन्होंने संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, जो उस समय के महिलाओं के लिए असाधारण था। 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कित्तूर के राजा मल सारजा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दोनों की असमय मृत्यु हो गई। राजा मल सरजा का मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि राज्य को ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त नहीं था। इससे कित्तूर राज्य पर कब्जे की योजना बनाई गई। दोस्तों, उस दौर को समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल चुकी थी। राजा डर रहे थे, रियासतें समझौते कर रही थी, कहीं पैसे के बदले वफादारी बिक रही थी। अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत अब उनके दस्तावेजों, उनके कानूनों और उनकी बंदूकों के नीचे है। तभी उनकी नजर पड़ी कर्नाटक की एक छोटी सी रियासत पर, कित्तूर। अंग्रेजों ने सोचा, छोटा राज्य है, सेना सीमित है और शासक एक महिला है, आसान शिकार है। आदेश भेजा गया, दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माना नहीं जाएगा। कित्तूर अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होगा। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह भारतीय परंपरा पर हमला था। यह स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश थी। अंग्रेजों को लगा रानी चुपचाप झुक जाएगी, जैसे बाकी झुकते जा रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कित्तूर की रानी झुकने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुई थी। रानी चेन्नम्मा ने वह आदेश पढ़ा और इतिहास कहता है उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि ठुकरा दिया। उनका संदेश साफ था, कित्तूर किसी विदेशी कंपनी की जागीर नहीं है, यह मेरी मातृभूमि है और इस पर कोई विदेशी कानून नहीं चलेगा। यह क्षण सिर्फ इनकार का नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। यह वह पल था जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार किसी ने सीधा सीना तान कर कहा नहीं। 1824 में ब्रिटिशों ने कित्तूर पर हमला बोला। उन्हें भरोसा था कि कुछ ही समय में किला गिर जाएगा, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उनके सारे भ्रम टूटने लगे। किले के दीवारों के पीछे सिर्फ सैनिक नहीं थे, पीछे खड़ा था आत्मसम्मान, परंपरा और आजादी का संकल्प। रानी ने अपने वफादार सरदारों संगोली रैयन्ना, गुरु सिद्धप्पा और बाजा रामा जैसे योद्धाओं के साथ मुकाबला किया। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और आंखों में आग। यह कोई प्रतीकात्मक नेतृत्व नहीं था, यह सीधी चुनौती थी। पहले हमले में ब्रिटिश कलेक्टर थॉमस मुनरो के 2 अधिकारियों की मृत्यु हुई। रानी ने युद्ध नीति अपनाते हुए गोरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया, जिसमें स्थानीय जंगलों और पहाड़ियों का लाभ उठाया गया। दूसरे हमले में भी अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। लड़ाई भीषण थी। अंग्रेजी सेना जो खुद को अजेय मानती थी, पीछे हटने लगी। उनका अधिकारी थैकरे वहीं मारा गया। यह अंग्रेजों के लिए साधारण घटना नहीं थी, यह उनके अहंकार पर पहला घाव था। पहली बार उन्होंने देखा कि एक भारतीय महिला उनकी बंदूकों के सामने खड़ी है और उन्हें खदेड़ रही है। यह हार सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, यह सोच की हार थी। लेकिन अंग्रेज मैदान में हारने के बाद वही किया जिसमें वो माहिर थे, यानी धोखा। खुले युद्ध में जीत नहीं मिली तो साजिश रची गई। कित्तूर के भीतर से गद्दारी करवाई गई। कुछ लोग सिक्कों की चमक में अपनी ही मिट्टी से गद्दारी कर बैठे।
रानी को गिरफ्तार कर लिया गया, हथकड़ियां पहनाई गई। अंग्रेजों को लगा कि खेल खत्म हो गया, पर खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो यह नहीं समझ पाए कि हथकड़ियां शरीर को बांधती है, विचारों को नहीं। उन्हें बेलगावी के पास बेलहोंगल किले में कैद कर रखा गया। 4 वर्षों की कैद के दौरान भी उन्होंने हार नहीं मानी। 21 फरवरी 1829 को कैद में उनकी मृत्यु हो गई। ना कोई राजकीय सम्मान, ना कोई शाही अंतिम यात्रा। अंग्रेजों ने समझा कि विद्रोह दब गया, लेकिन असल सच्चाई यह थी कि विद्रोह दबा नहीं था, वह फैल चुका था। जिस आग को उन्होंने कितूर के किले तक सीमित समझा था, वही आग आगे चलकर पूरे भारत में फैलने वाली थी। वही आग 1857 में मेरठ में फूटी, वही आग दिल्ली पहुंची, वही आग झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में फिर से खड़ी हुई। 1857 अचानक नहीं हुआ था, वह 1824 की चिंगारी का विस्फोट था। आज सवाल यह नहीं है कि रानी चेन्नम्मा जीत गई या हार गई, सवाल यह है कि हमने उन्हें कितना याद रखा। इतिहास की किताबों ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया, क्योंकि सच असहज था। सच यह था कि अंग्रेजों को पहली निर्णायक चुनौती एक भारतीय नारी ने दी थी। सच यह था कि भारत की आजादी की पहली आग महिला के हाथों से जली थी। और आज जब हम आजादी पर गर्व करते हैं, तो अगर 1857 को याद करते हैं तो 1824 को भुलाना गुनाह है, क्योंकि जिस दिन अंग्रेजों को पहली बार यह समझ आया कि भारत गुलामी को अपनी नियति नहीं मानता, उस दिन सामने कोई सम्राट नहीं था। सामने खड़ी थी कितूर की रानी चेन्नम्मा, सिर ऊंचा, तलवार तनी हुई और आंखों में एक ही संदेश, भारत झुकता नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या इतिहास ने रानी चेन्नम्मा के साथ न्याय किया। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।